हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम लोगों का टॉपिक है स्वराज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन आसाम। आसाम में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहाँ के जो प्लांटेशन वर्कर्स ने उन्होंने इसको कैसे समझा और इसको कैसे पार्टिसिपेट किया, इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया उन्होंने, इसके बारे में आज टॉपिक है। एक बात मैं और कहना चाह रहा था आपसे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसके बारे में मुझे आपका फीडबैक नहीं मिल रहा है कि उसमें कुछ सुधार, कुछ बड़ा वीडियो होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या किसी से रिलेटेड कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ने तो मुझे फीडबैक दिया है, लेकिन मुझे सभी का फीडबैक नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएंगे तो मुझे इसको और बेटर करने में आपसे हेल्प मिलेगी। चलिए खैर अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन आसाम। आसाम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमें क्वेश्चन बाद में जिस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें खासतौर से इस टॉपिक को पढ़ना है, तो उस क्वेश्चन के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे अधिकांश इस जो आज का टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो होता है द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गुमेंट्स। यानी कि प्लांटेशन वर्कर जो आसाम में है उन्होंने महात्मा गांधी को और उनके स्वराज को अपने तरीके से समझा। इस बात को आप जो है बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। एक्चुअल में आसाम में आप सभी लोग जानते हैं कि चाय उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो है आसाम या कर्नाटक के क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ज़्यादातर आसाम में उस समय, क्योंकि चाय यहाँ की फसल नहीं है, यहाँ का पौधा नहीं है और ये अंग्रेज़ों को द्वारा लाई हुई पौधा है और बाद में इसका बड़े पैमाने पर उन्होंने शुरू किया, इसका प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया। तो उसमें लेबर या वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो चाय जो है हाथ से ही तोड़ी जाती है, फिर बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और वो लेबर आसपास के इलाकों से लेकर आई जाती थी उन बागानों में और वहाँ चाय के बागानों में उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन उनके साथ कुछ समस्या भी थी जो वो फेस कर रहे थे और उससे वो मुक्ति चाहते थे। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो उन लोगों ने भी यही समझा, जैसे अवध के किसानों ने समझा या गोडेम हिल्स के लोगों ने समझा, वैसे ही इन लोगों ने भी यही समझा कि हमारी जो समस्या है उससे हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने की वजह से अब हमें अपनी समस्या से आज़ादी मिल जाएगी। द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ स्वराज। बिकॉज क्यों उन्होंने अपना अलग मतलब निकाला और अपना तरीके से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझा, वो इसलिए कि इन आसाम द प्लांटेशन वर्कर्स आर केप्ट कन्फाइंड विद इन द बाउंड्री वॉल। के एक्चुअल में जो उड़ीसा या वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो लेबर जो ले जाई जाती थी आसाम में काम करवानी थी, उनको छोटी सी जगह में कैद करके रखा जाता था। उनको काम करवाया जाता था और छोटी सी जगह में फिर कैद करके रखा जाता। कैद का मतलब है कि उस एरिया से उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। जिस गांव से आए हैं उस गांव में तो जाने की परमिशन, वहाँ वापस अपने घर जाने की परमिशन नहीं थी, उस एरिया से भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो उनको जो एक छोटे से एरिया में, बाउंड्री वॉल कह सकते हैं कि एक दीवार के अंदर जो है एक छोटे से एरिया में उनको रखा जाता था और उनको परमिशन नहीं थी। फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स जो आसाम के थे, फ्रीडम, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? गांधी ने कहा कि हम
फ्रीडम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था कि हमें जिस बाउंड्री वॉल के अंदर कैद करके रखा गया है उससे हम अंदर आ सकते हो, बाहर अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। ये उनकी स्वतंत्रता थी। तो उन्होंने समझा कि ये स्वतंत्रता, हमको इस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, तो उन्होंने इस तरीके से इसको समझा। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसके लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कानून भी बनाया हुआ था जिसका नाम, इसको नाम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। इस कानून के तहत जो वर्कर्स थे वो बिना परमिशन के टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते थे। परमिशन देते नहीं थे, मिलनी नहीं थी परमिशन, और कानून ये तक बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हो, परमिशन हम देंगे नहीं, तो फिर आप अपने गांव जा ही नहीं सकते। ये समस्या थी, परमिशन उन लोगों को नहीं मिलती थी जाने के लिए। इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ लेबर्स लेफ्ट द प्लांटेशन वेंट इन देयर होम। और जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात सुनी कि गांधी जी ने जो है स्वराज, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वयं के राज के लिए एक आंदोलन चलाया हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने समझा कि बस अब हम यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हो गए, क्योंकि गांधी जी का युग आ गया, गांधी जी का राज आ गया, और अब हम अपने घर जा सकते हैं। एक साथ मिलके हजारों वर्कर्स जो है घर के लिए चल दिए। परमिशन तो नहीं थी, बिना परमिशन के चल दिए, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलने की वजह से गांधी ने जगह जगह हड़ताल का आह्वान किया हुआ था कि आप लोगों को हड़ताल पे जाना है, और इस वजह से रेलवे वर्कर्स हड़ताल पर थे, जाते रेल के द्वारा अपने घरों को, दूर दूर उड़ीसा के पास घर थे, तो रेलवे बंद थी वर्कर्स की वजह, हड़ताल की वजह से, इसलिए नहीं जा पाए। पानी के रास्ते जाना चाहते थे, लेकिन स्टीमर्स के वर्कर्स ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में स्ट्राइक की हुई थी। ये सारे वर्कर्स पकड़ लिए गए, बहुत बुरी तरह से पीटे गए, और वापस टी गार्डन में इनको फिर बंद कर दिया गया। ये अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह से जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग थे उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग था। स्वराज मीन्ट रिटेनिंग अ लिंक विद विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, कि वो दोबारा अपने गांव जा पाएंगे, वहाँ पर जो ज़मीनें छोड़ आए हैं वो ज़मीनें उन्हें दोबारा से मिल जाएंगी। इस तरह से वो इसका मतलब अपनी तरीके से समझ रहे थे। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. हजारों लोगों ने, मैंने बताया कि आप एक साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूर काम करते थे उसमें, तो सभी लोगों ने एक साथ जो है जाने के लिए प्लांटेशन, जो टी गार्डन थे वो छोड़ दिए और निकल गए, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि स्ट्राइक की वजह से साधन नहीं थे, रेलवे बंद थी, स्टीमर बंद थे, और पुलिस ने उनको वहाँ पर पकड़ लिया। विद फैमिली जाते थे, इसलिए ऐसा नहीं कि एक आदमी भाग जाए, विद परिवार के साथ जाते थे तो टाइम तो लगते ही। खैर, ये अपना टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक था प्लांटेशन वर्कर का, वो अपना कंप्लीट हुआ। अब देखिए, ये एक्चुअल में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे और जो एक साथ टॉपिक थे जिसको मैंने अलग अलग आपको समझाने के लिए कर दिया था, एक्चुअल में ये टॉपिक कंट्री साइड, यानी कि देश में, एक टाउन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले कि टाउन में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, और दूसरा हमने पढ़ा था कि देश के बाकी हिस्सों में कैसे चला। तो देश के बाकी हिस्सों में अवध, गोडेम हिल्स आंध्र प्रदेश की, और प्लांटेशन वर्कर्स, तीनों एक साथ ही पूरे देश में माने जाते हैं। इनको मैंने अलग अलग टॉपिक, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ उसमें। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, तो आपको करना क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अवध वाला जो पोर्शन आपने पढ़ा हुआ है उसका वो कंटेंट्स प्लस जो गुडे मीन्स आंध्र प्रदेश का जो पढ़ा हुआ है उसके कंटेंट्स, और प्लस आज जो पढ़ा हुआ है प्लांटेशन, इन तीनों के कंटेंट्स को आप एक साथ लिख देंगे, क्योंकि तीनों ही इस पूरे देश भर में माने जाते हैं। हाँ, टाउन का अगर पूछे तो वो अलग लिखा जा सकता है,
तो ये तीनों ही कंटेंट्स उसमें एक साथ आ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अलग अलग पूछते हैं, जैसे ये सेपरेट पूछ दिया था कि प्लांटेशन वर्कर इन आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग और महात्मा गांधी एंड नेशन ऑफ स्वराज, तो इसमें सिर्फ प्लांटेशन के बारे में हमें बताना है। इस तरह से एक क्वेश्चन और है, विच एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा और ये टॉपिक भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बस ये टॉपिक के बाद अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी बंद करने वाले हैं। उसका एक कारण हो जाएगा, जिस कारण से तो 9 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, उसके पास एक चौरी चौरा नाम की जगह आपने सुनी होगी, वहाँ पर शांतिपूर्ण लोग मार्च निकाल रहे थे और पुलिस वालों ने उस मार्च पे गोलियां चलाई और उस भीड़ ने हिंसक होके उसी पुलिस स्टेशन में उन सभी पुलिस वालों को बंद करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है मारे गए। और ये खबर जब महात्मा गांधी ने सुनी, उस समय गुजरात में थे, तो उन्होंने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, क्योंकि हिंसा हो गई थी, वायलेंस हो गया था और वो नहीं चाहते थे, नॉन वायलेंस चाहते थे। इसलिए हिंसा हो जाने की वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया फरवरी 1922 में। तो ये भी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों वापस लिया और कब वापस लिया। तो इन 1922 a peaceful procession attacked the police station at Chauri Chaura place in Gorakhpur, and Gandhi withdrew the movement due to the violence that broke out। ये वायलेंस होने की वजह से उन्होंने, गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। आज के टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए मुझे। क्या मैं इसमें और ठीक कर सकता हूँ, आप लोग और क्या आपके लिए सुविधाजनक होगा वो बताइए। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।